हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर आपके पास भी ज़मीन है, आपके पास अगर खेत है और आपके खेतों के बीच में अगर बिजली विभाग खंभा गाड़ देता है या फिर जो है बड़ा सा टावर लगा देता है हाई टेंशन तार ले जाने के नाम पे, या फिर वहीं पे लगा देता है ट्रांसफार्मर बड़ा वाला, तो उससे क्या खतरे हो सकते हैं? अगर आपको लगता है कि हम इसको हटवा देंगे तो क्या उसको हटवा पाएंगे? और आपको बिना बताए वहां पे लगा देता है, वो आपको सरप्राइज मिलता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यही बात आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज हम बताएंगे आप बिजली विभाग को कैसे उसके मुंह पे तमाचा मार सकते हैं, वहां से खंभा हटा सकते हैं। आप याद रखिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। बिजली विभाग आपकी जमीन में खंभा लगा दे तो क्या करे? पूछिए, खंभा लगा देता है साला, जब मन तब मुंह उठा के आता है और खंभा लगा के चले जाते हैं सब, और आपको इन्फॉर्म भी नहीं करते। आपको सरप्राइज मिलता है जब आप जो है ट्रैक्टर लेकर के खेत को जोतने बोने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो खंभा लग गया, ये मेरा ही खेत है किसी और का है। ऐसे हो जाता, क्योंकि आपको सरप्राइज दिया जाता है। क्योंकि और हर सरप्राइज अच्छा होता नहीं है, ये सरप्राइज तो कतई का खराब होता है, जिसमें आप खेतों में टावर लगा दिया जाए बिजली विभाग का हाई टेंशन तार के लिए, या फिर खंभा लगा दे, या फिर ट्रांसफार्मर लगा दे। इसी बुक के बारे में आज हम जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा आज का जो हमने पहले से क्वेश्चन कुछ लिख रखा है, और इसके अलावा कुछ अगर आप पूछना है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, आपको हम जवाब जरूर देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसा कैसे होता है? दोस्तों, कई जगह ऐसा होता है कि जब भी नई लाइनें बिछती हैं, नई लाइनें वगैरह बिजती बिजली विभाग की, तो क्या करता है कि जो नई लाइनें हो या फिर पुरानी लाइनें हो, वो अचानक शॉर्टकट एरिया पकड़ने लगता है बिजली विभाग कि करप्शन ज़्यादा तरफ है ना, क्योंकि इनका एक बिजली खंभा लगा देंगे चारों तरफ ढंग से, तो जो पैसा 100 रुपये का बजट है वो 30 रुपये में काम हो जाएगा, 70 रुपये हम लोग के जेब में चला जाएगा, नीचे से लेके ऊपर तक। ये लोग शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में किसी के भी खेतों में लगा देते हैं। लेकिन इससे क्या कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है बताते हैं आपको हम। बिजली विभाग आपको अपने से खंभा नहीं काट सकता है, इससे कुछ अधिकार हैं, लेकिन क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, नोटिस दिया जाना चाहिए। खंभा यानी बिजली का तार अगर आप खेतों में से ले जाना है, भले खंभा के रूप में हो, टावर के रूप में हो या ट्रांसफार्मर के रूप में हो, तो आपको एक नोटिस मिलना चाहिए। ये तरीका है, आप उस पर आपत्ति भी जता सकते हैं, आपको सरप्राइज नहीं मिलेगा, वो आपको एक नोटिस दिया जाना चाहिए। ये कानूनी प्रक्रिया है। जमीन का आकलन होना चाहिए, जमीन का आकलन यानी कि देखना उठना चाहिए, जमीन कैसा है कैसा नहीं है चारों तरफ से पता होना चाहिए। नुकसान की गणना होनी चाहिए, जो नुकसान आपका हो रहा है उसे गणना हो चाहिए, गणना होना चाहिए, कितना नुकसान हुआ, कैसे हुआ, फसल कितनी खराब हुई, जमीन कितना बर्बाद हो रहा है, उतना हिस्सा कितना माली हालत होगी। कई मामलों में मुआवजे का प्रावधान होता है, कई ऐसे मामलों में मुआवजा मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए, क्योंकि किसी की भी जमीन में बिजली विभाग को हक किसने दिया है कि वो किसी की भी जमीन में ले जाकर खंभा लगा देता। दोस्तों, मेरे साथ हुआ था, मेरे 1 बीघा खेत में, मुझे पता नहीं था, मैं 2-3 महीना बाद गया, क्योंकि वो जगह बेचनी थी, तो मैंने उस पर जोतना बोना छोड़ दिया था। तो वहाँ पे अचानक मुझे पता चला, किसी ने बताया कि हाई टेंशन तार का जो टावर होता है वहाँ पे लग रहा है। तो मैं घबरा कर भी गया, लेकिन रात को पता चला तो मैं सुबह गया, 12 बजे करीब, पिछले साल की बात है। देखता तो वहाँ पे आधा खंभा लग चुका है, मतलब आधा टावर बन चुका है। और मैं देख रहा हूँ छात्र को, साला ये ज़मीन यही पे मेरी वाली ही है, किसी और की तो नहीं है। मैं ऐसे आता हूँ तो यहाँ पे मेरी ज़मीन है, मैं सरप्राइज हूँ, मुझे समझ आया गया कुछ। तो मैंने बोला, भाई आपने जो लेबर वहाँ पे काम कर रहे थे, मैंने उनसे बोला कि आप जो काम कर रहे हैं ये आपने किसी का परमिशन लिया है? तो वो एक आदमी था, जब मैं को हेड बना तो सुपरवाइज कर रहा था, वो बोलता है कि ये सब चौचलेबाजी जब उधर करो, निकलो सरकारी काम में बांधा मन डालो। मैं बोला अच्छा ये बात। मैंने तुरंत अपने मजदूरों को कॉल किया और बुलाया ट्रैक्टर, 3 ट्रैक्टर बुलाया, और वहां पे जबरदस्ती मैंने तो रस्सी से बांध कर टावर को गिराने की कोशिश की। पुलिस आया, वहां पे गिरने वाला ही था, लेकिन थोड़ा सा बचाव हो गया, लोगों ने मना कर दिया। पुलिस आया,
पुलिस से मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है। फिर जेई आया, जेई ने पूछा, उस एरिया का जो जेई था बिजली विभाग का, वो आया, हम लगाएंगे हमें तुम लगा के दिखाओ। मैंने इसी बोला मैं कार्रवाई नहीं करूँगा, लेकिन तुम लगा के दिखाओ। तुमने मेरे बिना परमिशन के और बिना मुझे नोटिस दिए वहाँ से तार क्यों ले जा रहे हो? मैं तुम्हें हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा, तुम्हें पर्सनली, तुम्हें जो जेई था, मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हें पर्सनली चैलेंज करूंगा और तुम्हारी नौकरी और तुम्हें जेल तक का तुम्हारा प्रावधान न करूंगा, तुम्हारी नौकरी का तुम्हें खा जाऊंगा। ये हालत मैंने किया था और उसका निर्णय ये निकला कि मेरे पेटों में से जो उन्होंने गड्ढा किया था उसको गड्ढे को बराबर किया, वहाँ से खंबे और टावर हटाए, वो कहीं और ले आए गाड़ा। यहाँ तक कि वो तार भी मैंने अपने खेतों को ऊपर से ले जाने नहीं दिया। यह रद्द किया मैंने। आपको भी चौकन्ना रहना जरूरी है। कोई भी तुच्चा आया दहरा आदमी, दूध दो कौड़ी का निठल्ला सरकार का कुत्ता जो है आपके जरिए भी से कोई लेके जा नहीं सकता, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, सबसे बड़ा नुकसान क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, खेतों में बहुत परेशानी हो जाती है। सबसे बड़ी परेशानी क्या है? ट्रैक्टर चलाने में दिक्कत। ट्रैक्टर आप राउंड लेते रहेंगे, जोतने बोने के लिए दिक्कत, वहाँ पे आ जाएगी दिक्कत की यहाँ पे तो टावर है। दूसरा क्या है, फसल उत्पादन में कमी। फसल जो होती रहेगी अभी गेहूँ बाजरा जो भी आप जोते बोते रहते हैं वहाँ पे, उसमें कमी आने लगती है क्योंकि रेडिएशन इतना ज़्यादा फैलता है बिजली का कि वो फसलों में कीड़े पड़ जाते हैं, फसल होने नहीं देगा, जल जाती है फसल। यह हालत हो जाती है, उत्पादन खत्म कर देता है उस जमीन की। जमीन की कीमत घट सकती है, यहाँ तक कि उसकी जो मालियत हालत रहती है, जो मार्केट वैल्यू रहती है जमीन की, वो कीमत खत्म हो जाती है। जो जमीन आपको 10 लाख रुपए में बेचनी चाहिए थी, आपको मिलना है 10 लाख रुपए, वही जमीन 3-4 लाख रुपए में मिलेगा। ये हालत हो जाती है क्योंकि उसकी मालियत ही खत्म हो जाती है। और मालियत कैसे है, क्यों नहीं कम होगी? क्योंकि आपके जमीन ने सबसे बड़ा बवासीर बहुत ही बड़ा खड़ा कर रखा है। इसे कौन है? बिजली विभाग। इन लोगों को तो गाड़ पे 4 जूते मारने चाहिए। किसी की भी जमीन पे सरकार आती है मुंह उठा करके लती कब्जा कर ली, ये तो कब्जा ही बोला जाएगा, जाहिर सी बात है। आगे ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या है, क्या बिना अनुमति खंभा लगाया जा सकता है? दोस्तों, बिना अनुमति खंभा लगाया नहीं जा सकता, लेकिन बिजली विभाग के कुछ ऐसे अधिकार हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत बिजली विभाग को कुछ अधिकार जरूर है, ध्यान दीजिएगा। 2003 एक्ट के तहत बिजली विभाग को कुछ अधिकार है, बिजली विभाग को कुछ अधिकार है, लेकिन सोचिए, लेकिन लग चुका है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपकी निजी जमीन पर बिना प्रक्रिया और बिना अनुमति स्थायी ढांचा खड़ा कर दे। उसे बिना आपसे पूछे, बिना कोई प्रक्रिया किए, बिना कोई नियम का पालन किए वहां तक खंभा खड़ा कर दे, जो कि आपकी अपनी निजी जमीन पर है, आपको पता ही नहीं चला। ये आलस है। आगे क्या है, अगर स्थायी संरचना लगती है तो उचित प्रक्रिया और कई मामलों में क्षतिपूर्ति का अधिकार बनता है। अगर स्थायी रूप से कोई खंभा वहाँ पर खड़ा कर दिया है, मतलब कि हमेशा के लिए खड़ा कर दिया है, उसकी क्षतिपूर्ति, मतलब जो भी क्षति पहुंची है उस एरिया को, उस जमीन को, उसका मालियत और जो है और अधिकार, जो भी उसका अधिकार बनता है जमीन वाले का, वो उसको पूरा करना होगा बिजली विभाग को। कोई भी दादागिरी, कोई भी बिचौलिया होते हैं, दलाल वगैरह होते हैं जो यहाँ पे बिजली विभाग काम करवाते रहते हैं, उनके दलालों को चक्कर में आपको नहीं आना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अधिकारी इस लेवल से बात करनी। उन तुच्चे डोकड़ी फ्रॉडी इंसान से बात करके क्या फायदा जो खुद नौकर है वहाँ पे। अधिकारियों से बात करिए और उससे प्रावधान निकलवाइए। अगर आपकी जमीन पे खंभा गड़ चुका है तो आपके बिना अनुमति के, और कई लोग तो क्या करते हैं कि बिना अनुमति गड़ गए तो क्या कर सकते हैं, लोग दिमाग की धारणा है, क्या कर सकते हैं, वो तो सरकारी काम है। मुंह ऐसा बनाएंगे जिसे लगता है सबसे बड़ा सीधा वही है, सब वो तो सरकारी काम है, वो हम कैसे उस पर बाधा डाल सकते हैं, सरकार हमें जीने नहीं देगी। अरे काहे नहीं जीने देगी भाई, सरकार मालिक है आपकी, आप उसके नौकर हैं। सरकार को आपने चुना है, उसने आपको नहीं चुना है, आपने सरकार को चुना है, याद रखिएगा। और हाँ, कभी भी सरकार चुनिए तो सोच और समझ के चुनना चाहिए,
ताकि वो आपके अधिकारों के लिए लड़े, न कि आपके अधिकारों को दबाए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी जमीन पर खंबा लग गया है तो क्या करें? सोचिए, अगर मान लीजिए आपकी जमीन पर खंबा लग गया है, आपको बिना बताए बिना पूछे जैसे भी लग गया अगर, तो क्या करना चाहिए? कौन से ऐसे तरीके जिससे आप बच सकते हैं? क्या करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? ध्यान दीजिएगा, स्थानीय बिजली कार्यालय में लिखित आवेदन दे। याद रखिए, कभी भी स्थानीय जो बिजली विभाग है, जहाँ पे जिस एरिया के अंतर्गत आपकी ज़मीन आती है, उस एरिया के अंतर्गत में जो स्थानीय बिजली विभाग है, वहाँ पे एक लिखित में आवेदन डालिए। आवेदन का मतलब लिखित भी, ये नहीं कि गए वहाँ पे चिल्लम चाली करने लगे कि ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, ये है वो। वर्बली नहीं, जो भी शिकायत होती है हमेशा लिखित रूप में होनी चाहिए। कभी भी वर्बली मुंह से चिल्ला करके शिकायत नहीं की जाती, उसका कोई मान्य नहीं होता। जमीन के कागज साथ लगाएं। जो आपके ज़मीन के कागजात हैं, जो भी आपकी हैं एग्जैक्ट आपके, वो उसकी कॉपी वहाँ पर लगाएं कि आप मालिकाना साबित कर पाएँ। नुकसान का आकलन करवाएं। जो भी आपका नुकसान हो चुका है उसका आकलन करवाइए, कितना नुकसान हुआ है, पूरा आएगी टीम, वो आकलन करेगी। तहसील में जानकारी दर्ज कराएं। यहाँ तक कि तहसील में जाकर के जानकारी तक दर्ज करवाइए, क्या परेशानी है क्या नहीं, सब दर्ज करवाइए। जरूरत हो तो उच्च अधिकारी को शिकायत करें। अगर जरूरत पड़े कि निचले छोटे वाले जो अधिकारी हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो बड़े अधिकारियों के पास जाके आवेदन दीजिए। मैं तो सीधा ये कहना चाहूँगा, अगर आपको दिक्कत होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, आप अगर अनपढ़ हैं या फिर बददिमाग हैं, दिमाग रहने के बावजूद अगर आप डरपोक हैं, तो आपको क्या करना है, किसी बिचौलियों का या फिर किसी दूसरे से राय नहीं लेनी है किसी चीज़ की, ना कोई आपको शिकायत कर रही है, सीधा एक वकील के पास जाइए, वकील से सारे बातें बताइए। वकील आपको एक प्रावधान बताएगा, तरीका बताएगा, आपको आपके लिए वो लड़ेगा, आपके अधिकारों के लिए। वकील के पास भाई साहब उसके बोलने की क्षमता इतनी अच्छी होती है, अगर वकील अच्छा बोलने वाला है तो जज के फैसले को भी बदलवा सकता है, सिर्फ अपनी भाषा से, अपनी बोली से, अपने व्यवहार से। व्यवहार यानी कि उसका जो भी डिस्कस करने का जो भी मामला होता है उस पर, दलीलों पे अपनी। वकील से भी ये वकील सारे प्रावधान करेगा। वो खंबा हटवाने का वकील तो खंबा हटवा लेगा आराम से, कितना बड़ा हाई टेंशन तार क्यों ना हो। सोचिए, हाई टेंशन तार नहीं होता, उसका हाई टेंशन नाम क्यों पड़ा है? हाई टेंशन का जो बड़ा बड़ा सा खंबा होता है, क्योंकि वो हाई टेंशन है। हाई टेंशन वो नहीं है, हाई टेंशन आपका है वो। उसके नीचे खर तक बनाना कितना खतरा है, खतरा का हो सकता है। यहाँ तक कि उसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, किसी को भी खींच सकता है अपने पास। कुछ दूरी होनी चाहिए कि दूरी के अंतर्गत अगर रहा इंसान को खींच सकता है, उसके अंदर खिंचाव होता है। यहाँ तक कि उसमें क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी इतनी खराब होती है कि अगल बगल इंसानों तक को परेशान करता है। बिजली विभाग का अगर अब खेतों में कुछ लग गया तो फसल तक सही से नहीं होती है, लोग जो है आराम करते हैं, अरे जाने दो सरकारी काम है क्या करे। मुंह मत बनाइए आप लोग, सीधा एक वकील से मिलिए, वकील से मिल के वो खंबा हटवाने की प्रक्रिया कीजिए। तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं हटवाने के, बस आप अपनी दिमाग को खोलिए और इस चैनल को लाइक की वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई परेशानी रही तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम आपको बताएंगे समाधान कैसे क्या करते हैं। क्योंकि जमीन की सच्चाई एक मात्र ऐसा चैनल है जो आम पब्लिक के बारे में सोचता है। बदले में क्या मांगता है आपसे? सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब हमेशा सकता। तो अभी भी अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपकी अपनी भाषा शुद्ध हिंदी में स्पष्ट रूप से समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, जो आपके अधिकारों के लिए बातचीत करे, आपको समझाए। पर्दे पर टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिएगा। भविष्य में क्यों बढ़ेगा यह मामला? दोस्तों, भविष्य में क्योंकि भाई एक्सटेंड हो रहा है, कई जगह तो बिजली नहीं है, कई जगह नए रूट लगाए जा रहे हैं, रूट बनाए जा रहे हैं बिजली के पहुंचाने के। तो कई जगह क्या होगा कि नए खंबे लगाए जाएंगे, नए बिजली रूट बनाए जाएंगे। तो उसके लिए आप चौकन्ना रहिए, आप देखते रहिए। अगर आप किसी को जोतने बोने के लिए अपनी खेत या ज़मीन दे रखे हैं, या फिर आप ज़मीन छोड़ रखे ऐसे ही भूल गए कि अरे चलो देखा जाएगा, ये वाला है मामला अगर आपको आता है,
और थोड़ा ध्यान देते रहिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत कमाई से वो पैसे लगा करके आपने वो ज़मीन खरीदी है। अब देखिए कि आपकी ज़मीन पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर लग जाएगा तो बहुत परेशानी है। अगर लगने से पहले आप अगर ध्यान देंगे तो लग नहीं पाएगा। वो याद रखिएगा ये चीज़ें। आपके से आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। किसी के गाड़ में ये दम नहीं है कि आपकी ज़मीन पर कोई भी कुछ भी कर सके। आप मालिक हैं, आपके बिना अनुमति से सरकार भी आपकी ज़मीन को हाथ नहीं लगा सकती। सरकार भी अगर आपकी ज़मीन को अधीन अपील करने की तो नोटिस देती है, ऐसे नहीं करती है। बिजली विभाग की तरफ सरप्राइज देती है, जो उसके अंतर्गत आते हैं, उसके चूहे चमचे लोग। आपको डरना नहीं है, उनसे लड़ना है। लड़ने का मतलब ये नहीं लाठी डंडा लेकर पहुंच जाना है मेरी तरह, नहीं, ऐसा नहीं कि तरीका ये नहीं है। लेकिन तरीका, मुझे अपने अधिकार पता थे, मैंने उससे लड़ाई नहीं किया, लेकिन उसके लिए मैंने अपनी आवाज़ उठाया, उस तरीके को अपनाया। तो आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। लड़ना नहीं है, आपको सही तरीके से अपने अधिकारों को पेश करना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसके हिसाब से एक लिखित में अपनी सिर्फ एडवाइस क्या देना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। याद रखिए, ज़मीन आपकी है तो उस पर होने वाले हर काम की जानकारी भी आपकी होनी चाहिए। सरकारी विभाग को अधिकार है, लेकिन ज़मीन मालिक को भी अधिकार है। आज जागरूक रहेंगे तो कल नुकसान से बचेंगे। बिल्कुल दोस्तों, सरकार को, बिजली विभाग को अधिकार है, लेकिन आपको भी अधिकार है, क्योंकि आपने पैसे लगा करके उस ज़मीन को बनाया है अपने लायक। कोई भी तुच्छा गहरा आदमी, दो कौड़ी का इंसान, फ्रॉड या दोगला आदमी मुंह उठा करके चले आकर के वहाँ कभी अपनी प्रक्रिया नहीं करने लगेगा। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो सभी उन लोगों तक पहुंच सके जिनके जो लोग बिजली विभाग के उत्पीड़न से परेशान हैं, सभी लोगों को यह बात पता चल सके। और अभी कोई भी दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। कोई परेशानी रहेगी तो मैं आपको उसका समाधान तक बताऊंगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इस नए वीडियो में, इस नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।